बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। नॉलेज की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम है अंबर नाज। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा अमल करने की बदौलत आपके फरिश्ते हर वक्त आपकी नेकियां लिखते रहेंगे? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हैरत अंगेज़ जामियत जिससे यकीनन आप नावाकिफ़ होंगे। ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम कब्र के अज़ाब से भी बच सकते हैं। पर वो अमल क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपके साथ चंद अहम और दिलचस्प वाक़यात शेयर करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के मद्देनज़र, महज इस गर्ज से कि आप इस वीडियो से कुछ बेहतरीन सीखें और अपनी अमली ज़िंदगी को बदलकर बेहतरीन बना सकें। अच्छी बात फैलाना और उस पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करना आला तरीन अमल है जिसे अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं और इसका बेशुमार अजर देने का वादा भी अल्लाह ताला ने किया है। आज का मौजू मैंने किताब फ़ैज़ान सुन्नत में से आग़ाज़ किया है और वो ये है कि हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हर नेक और जायज़ काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करना चाहिए। अलबत्ता हराम और नाजायज़ काम से कब्ल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज़ ना पढ़ी जाए, बल्कि फ़ितवा आलमगीरी में है शराब पीने से पहले, ज़िना करते वक़्त, जुआ खेलते वक़्त या चोरी करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ़र है। फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। इसका असर ये होगा कि जब तक तुम्हारा वज़ू बाकी रहेगा उस वक़्त तक तुम्हारे फ़रिश्ते यानी किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी आदत बना लीजिए। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो ढेरों नेकियां हाथ में आएंगी इंशाअल्लाह। हैरत अंगेज़ जामियत। अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम पर सहाइफ़ और कुतुब नाजिल फरमाई जिनकी तादाद 104 है। इनमें से 60 सहीफ़े हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, 30 सहीफ़े हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए, 10 सहीफ़े हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर तुर्रात शरीफ नाजिल होने से कब्ल नाजिल हुए और 4 बड़ी किताबें नाजिल हुईं। तुर्रात शरीफ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर शरीफ हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील मुक़द्दस हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद ताजदार मदीना हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इन तमाम किताबों और सहाइफ़ों का मतन और मज़ामीन कुरान मजीद में मौजूद हैं और सारे कुरान मजीद का मज़मून सूरतुल फातिहा में मौजूद है और सूरतुल फातिहा का सारा मज़मून बिस्मिल्लाह शरीफ में मौजूद है और बिस्मिल्लाह शरीफ का सारा मज़मून बिस्मिल्लाह के हरफ बे में मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के दिलचस्प वाक़यात सुनाती हूँ जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत वाज़िह बयान करते हैं। दुबला पतला शैतान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मुसलमान और एक काफिर के शयातीन में मुलाकात हुई। काफिर का शैतान खूब मोटा ताज़ा, बदन पर कपड़े पहने और सर पर तेल लगाए हुए था, जबकि मोमिन का शैतान दुबला पतला और नंगा था। काफिर के शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसे मर्द खुदा के साथ हूँ जो खाना खाते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है। इसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है और जब वो पानी या कोई और चीज़ पीता है तो उसका आगाज़ भी बिस्मिल्लाह शरीफ से करता है। इसी वजह से मुझे प्यासा रहना पड़ता है। सर पर तेल लगाते वक़्त वो बिस्मिल्लाह का विर्द करता है। इसी वजह से मेरे बालों की ये हालत है। लिबास ज़ेबतन करते वक़्त भी वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है। इसकी बदौलत मैं नंगा रह जाता हूँ। काफिर के शैतान ने कहा, मैं एक ऐसे शख्स पर मुसल्लत हूँ जो किसी काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता,
اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حقائق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں، بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ بسم اللہ کی فضیلت کا ایک اور دلچسپ واقعہ، خوفناک سانپ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ایک شخص کے قریب سے گزر ہوا جو بڑے ہی خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا مگر وہ منع نہ ہوا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا اسی مقام سے گزر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے اس سانپ کو پکڑ لیا تھا؟ یہ فرما کر جو ہی سانپ کی طرف دیکھا، اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنی دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا، اے روح اللہ، یہ مجھ پر اپنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا ہے۔ بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سے ہم قبر کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ تو عذاب سے بچ گیا۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے میری قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے۔ جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا، تو عذاب سے بچ گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ وغیرہ ضرور لکھ دیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کفن پر بسم اللہ شریف لکھنے کا طریقہ۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ شہادت کی انگلی سے لکھیں، کسی انک وغیرہ سے نہیں۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین عمل ہے جو ہمیں آخرت میں کئی طرح کے عذاب سے بچا سکتا ہے، اور اس عمل کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کام کرتے وقت بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانے میں میں بھی حصہ لے سکوں اور اللہ عز و جل سے بے شمار اجر حاصل کر سکوں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ بھی اچھی باتوں کو اپنے دوستوں اور دوسروں سے شیئر کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بے شمار اجر حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔